हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का जो चैप्टर 8 है ह्यूमन रिसोर्स, उसका जो कंप्लीट एक्सरसाइज वर्क है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम एक्सरसाइज पर चलें तो आपको फर्स्ट जो आपको क्वेश्चंस मिलेगा उसमें नेम द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एनी थ्री जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स है उसके बारे में आपको देना है। तो मॉडरेट पॉपुलेट रीजन्स में आप देखेंगे एनी थ्री कहा गया, आपको बहुत सारे यहाँ पर दिए हुए, जैसे आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वेस्ट अफ्रीका है, आपके टेम्परेट रीजन्स है रसिया का, देन साउथ ईस्टर्न जो यूरोपियन जो कंट्रीज है, आपके डेक्कन प्लेटू ऑफ साउथ इंडिया है, ईस्टर्न चाइना या फिर कोस्टल पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो आपको ओनली थ्री जो मॉडरेटली पॉपुलेटेड जो रीजन्स है उसके बारे में आपको उसके जो नेम है वो नोट डाउन करना है। देन एनी टू कंट्रीज विथ हाई बर्थ रेट, जो हाई बर्थ रेट वाले जो कंट्रीज है तो उसमें आप इंडिया और जो चाइना जो टॉप मोस्ट जो पॉपुलेटेड जो कंट्री है उसका नाम आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आपका चाइना है, देन आपका सेकंड नंबर पर इंडिया। देन एनी टू कंट्रीज विथ लो लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट तो बैकवर्ड जो कंट्रीज है जिसमें आप बांग्लादेश नेपाल नोट कर सकते हैं। इसका आंसर आपने अपने अकॉर्डिंग टू और दूसरे भी कंट्रीज है उसके नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं जहां पर लिटरेसी रेट यानी जो एजुकेशन है वो बहुत ही लो है। देन एनी टू कंट्रीज विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में आपका जापान, कोरिया, साथ ही साथ यहाँ पर आप इंडिया को भी ले सकते हैं, चाइना भी आएगा क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देन आप एनी टू कंट्रीज विद हाई लाइफ एक्सपेंटेंसी, हाई लाइफ एक्सपेंटेंसी में यूके, यूएसए, साथ ही साथ आपका जापान भी यहाँ पर आएगा जहाँ पर ज़्यादातर जो लोगों के जो लाइफ है वो आपके जापान में ज़्यादा होता है। ये आपके कुछ जो एग्जाम्पल हुए आप अपने अकॉर्डिंग टू आप जैसा अंडरस्टैंड किया आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर दे सकते हैं। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, यहाँ पर आपको अंतर बताना है, डिस्टिंग्विश करना है आपको। तो सबसे फर्स्ट आपका आता है कि डेंसली पॉपुलेटेड और मॉडरेट पॉपुलेटेड जो रीजन्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। रीजन्स वेयर द पॉपुलेशन इज अबव 100% पर स्क्वायर किलोमीटर, ये आपका क्या आता है वर्ड में, तो ये आपका डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में आता है। डेंसिटी वेरी हाई अलॉन्ग द फर्टाइल रिवर वैली एंड द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर आपके फर्टाइल रिवर वैलीज और इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई डेंसिटी लोग ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल में ईस्टर्न एशिया है, आपके जापान, कोरिया, साउथ एशिया जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, तो ये आपको एग्जाम्पल दे देने हैं। मॉडरेटली पॉपुलेटेड रीजन्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर पॉपुलेशन है वो रीजन है पर स्क्वायर किलोमीटर में आपके 50 to 100% पर किलोमीटर्स होते हैं। देन आपके यहाँ पर ऐसे जो रीजन्स पर ये पाए जाते हैं जहाँ पर कौन सा जहाँ पर एग्रीकल्चरी और जो डेवलप्ड जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं, नेचुरल जो इंडस्ट्रियल सेमी अर्बन एरियाज इन नेचर इंडस्ट्रीज हैव बिगन टू डेवलप्ड हियर, यानी यहाँ पर इंडस्ट्री जो है अभी डेवलप्ड हुए हैं। देन ईरान, इराक और ईस्टर्न यूरोप इसके एग्जाम्पल है। देन डिस्टिंग्विश आपको करना है बर्थ रेट और डेथ रेट। तो बर्थ रेट है कि इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ लाइव बर्थ, इज मेजर अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। डेथ रेट में इट इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ डेथ, यहाँ पर आपका चेंज क्या है लाइव बर्थ है और यहाँ पर बस डेथ है डेथ रेट में। देन इट मेजर एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल, लाइव बर्थ और दोनों में बस वही चेंजेस है, बाकी सब लैंग्वेज सेम है। यहाँ पर जो जन्म लेंगे, यहाँ पर जो डेथ जिसकी मृत्यु होगी। देन सेक्स रेशियो एंड डिपेंडेंसी रेशियो, सेक्स रेशियो डिपेंडेंसी रेशियो में यहाँ पर बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी पर 1000 मेल में कितने फीमेल्स है उसका जो नंबर। देन इन यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज में नंबर ऑफ फीमेल्स मोर देन मेल्स, यानी आपके यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज में ज़्यादा फीमेल्स होते हैं, मेल के जो नंबर्स हैं वो कम है। इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज नॉट बैलेंस एक्सेप्ट इन केरला, इन ऑल अदर स्टेट ऑफ इंडिया द फीमेल पॉपुलेशन इज लेसर देन द मेल पॉपुलेशन, यानी केरला में ही फीमेल्स के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, बाकी जो अदर जो स्टेट्स आप देखेंगे तो वहाँ पर फीमेल्स कम और मेल्स ज़्यादा हैं। डिपेंडेंसी रेशियो की बात किया गया तो द कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिपेंडेंसी रेशियो, यानी जो दो ग्रुप्स है जैसे यहाँ पर जो बिलो 15 ईयर्स और जो एबव 65 ईयर्स है वो इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन
उसमें शामिल नहीं जाते। ये जो है डिपेंडेंस में आते हैं आपके बिलो 15 ईयर्स और एबव जो 65 ईयर्स है। बट इकोनॉमिकली एक्टिव जो पॉपुलेशन है वो आपके आते हैं 15 टू 65 ईयर्स, यानी 15 से 65 ईयर्स के जो साल के बीच वाले जो लोग हैं वो एक्टिव पॉपुलेशन में आते हैं। द रेशियो बिटवीन दिस डिपेंडेंट एंड इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल इज कॉल्ड डिपेंडेंसी रेशियो, यानी कितने लोग काम करते हैं और कितने लोग काम नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो लोगों के बीच का जो रेशियो है वो डिपेंडेंसी रेशियो कहलाता है। डिपेंडेंसी रेशियो इज हाई इन इंडिया एंड इंडोनेशिया, यानी इंडिया और इंडोनेशिया में डिपेंडेंसी रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे बच्चे और बूढ़े भी देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट आप देखोगे तो अ ह्यूज पॉपुलेशन इज नॉट नेसेसरी एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी आपका जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो वो डिपेंड नहीं करता है कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अब इसका जो रीज़न आपको आंसर देना है, सो इन द पास्ट when most of the work was done manually, it was the size of the population that determined the power of country। पहले की बात क्या कि ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम होगा और वो कंट्री उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा समझा जाता था। बट अभी के दौर में ऐसा नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है। अब स्किल डिपेंड करता है, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अभी के दौर में जस्ट इसका अपोजिट हो गया, कम लोग मशीनें ज़्यादा है तो काम भी उतना ही बेहतर होता है, ऐसा समझा जाता है। यही चीज़ है कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वन मशीन कैन परफॉर्म टास्क ऑफ 100 पीपल्स मच ग्रेटर स्पीड एंड precisions. Then the focus has shifted from the mere number of people to the well-trained and skilled productive population, and more than the number, it is composition of the population that matter for the level of economic डेवलपमेंट। फोकस कहाँ पर हो गया कि पहले जो है ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा काम, बट अब जो है कम लोग है और मशीनों के माध्यम से भी काम जो है वो बेहतर तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है बांग्लादेश का। देन अभी के जो दौर में आप जो देखोगे टुडे में, तो आपका जो ट्रेनिंग है उसका जो स्किल है वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट रखता है, ना कि कितने ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर वर्क करते हैं। देन डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन, आप में क्या स्पेशलाइजेशन है, आपकी क्या डिग्री है, आप कैसे बेहतर कर सकते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। आप कितने ताकतवर हो, आप में कितना पावर है, ये डिपेंड नहीं करता है। देन इंडियाज composition of population is now considered favorable, इसको आपको आंसर देना है। सो यहाँ पर जो फेवरेबल जो कंडीशंस पॉपुलेशन इंडिया का वो फेवरेबल है कहा गया, तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए, आपको अंडरस्टैंड करके बेहतर जो पॉइंट्स है वो नोट करना है। यहाँ पर इंडिया के जो बात करें तो डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन हैज़ फॉलन ड्यू टू रैपिड डेवलपिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मैनी चिल्ड्रन सर्वाइव टू एडल्टहुड, यानी जो बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ होने के कारण से जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं स्ट्रांगली, और वो चाइल्डहुड तक या फिर वो एडल्टहुड तक बने रहते हैं, जिसके कारण से कंसिडर जो फेवरेबल जो पॉपुलेशन है वो हो जाता है। देन दिस एड टू द स्टॉक ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सच अ कंट्री स्लोली इंक्रीज, यानी यहाँ पर आप जो देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी पर यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा समय तक जीते हैं क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर हो गया है। देन लिटरेसी रेट हैज़ इम्प्रूव्ड विजिबली, साथ ही साथ एजुकेशन है वो बेहतर इम्प्रूव हुआ है, साक्षरता दर है वो बढ़ी हुई है। देन प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हैज़ आल्सो इंक्रीज, यानी जो ह्यूमन जो रिसोर्स है, लोग जो हैं बेहतर स्किल हो रहे हैं, काम के लायक हो रहे हैं, जिसके कारण से कहीं ना कहीं जो कॉम्पोजिशन है इंडिया पॉपुलेशन का वो अभी फेवरेबल है, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और जो डिपेंडेंसी रेशियो है उतना ज़्यादा हाई नहीं है। देन नेक्स्ट आपको मिलेगा साइबेरिया इज स्पार्सली पॉपुलेटेड, साइबेरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड है क्यों, उसका रीज़न आपको बताना है। तो उसका जो बिकॉज आप इस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, साइबेरिया जो है आपका कोल्ड डिजर्ट है, यानी वहाँ पर बहुत ठंडा है। देन इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट कंडीशन, आपको ठंडी जगह है, आइस से कवर्ड होते हैं, तो वहाँ पर इन हॉस्पिटेबल कंडीशन है, यानी वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं है। तो ये आपके गिव रीजंस के हुए। देन आप नेक्स्ट देखेंगे आंसर द फॉलोइंग में, तो व्हाट इज मेंट बाय ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का तो आर रिसोर्स इज नेचर गेन सिग्निफिकेंस ओनली व्हेन पीपल फाइंड सम यूज। देन
ओनली व्हेन पीपल यूटिलाइज एंड एक्सप्लॉइट इट डज मटेरियल अस्यूम द स्टेटस ऑफ अ रिसोर्स। यानी जब तक ह्यूमंस किसी भी रिसोर्स को यूज नहीं करेंगे तब तक वो रिसोर्स नहीं बोल सकता, जेकर देयर फॉर greatest asset and a resource of nation. Healthy, educated and motivated people contribute immensely to the growth and development of a country. यानी आपके जो ये then human resource can be referred to all the labor inputs into the production प्रोसेस। यानी जो ह्यूमन रिसोर्स कौन है, तो ह्यूमन है अपने आप में एक रिसोर्स है, और वो जो भी वर्क करते हैं, जो भी काम करते हैं, सो वो उसका जो इम्पोर्टेंस है वो वही होता है कि अगर ह्यूमन से नहीं होगा तो कोई भी रिसोर्स है उसका वैल्यू नहीं रहेगा। देन ऑन द बेसिस ऑफ स्किल हाउ आर पीपल क्लासिफाइड। पीपल्स को क्लासिफाइड कैसे किया गया है, तो उसके स्किल के अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पर आप देखेंगे अनस्किल्ड जो जिनके पास कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होता है, देन स्किल्ड उनके पास जो बेसिक जो स्किल होता है रिक्वायर्ड जो जॉब्स है उसके लिए उसके पास जो स्किल होता है वो, देन हाईली स्किल्ड यानी हैज़ एक्सपर्टीज इन द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर जॉब। यानी जैसे हम इंजीनियर की बात करें तो उसको बिल्डिंग्स बनाए, तो सिविल इंजीनियर है तो उसके पास एक्सपर्टीज है। हम एक टीचर्स की बात करें तो टीचर्स के बाद वेल क्वालिफाइड, उसके पास बीएड है, सब्जेक्ट नॉलेज है, वो टेट पास किया क्लियर किया हुआ है, तो ये आपके जो क्वालिटीज़ होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं, हाईली जो स्किल्ड है उसमें आते हैं। देन व्हाट आर द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब वो किसी भी जो पर्टिकुलर जो प्लेस है तो वहाँ का जो ज्योग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो क्या इफेक्ट डालता है पॉपुलेशन का, तो रिलीफ यानी जो शेप है, हाइट है, लैंड, वो आप फैक्टर्स है, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है, एबिलिटी ऑफ वाटर है, एबिलिटी ऑफ रिसोर्स लाइक सॉइल एंड मिनरल्स। तो ये आपके जो ऐसे जो फैक्टर्स हैं ज्योग्राफिकल जो इफेक्ट डालते हैं पॉपुलेशन को। देन नेम ऑफ फ्यू स्पार्सली पॉपुलेटेड डिजर्ट। स्पार्सली पॉपुलेटेड डिजर्ट है तो आप जितने भी लगभग आप डिजर्ट का नाम जानते हैं उनके सभी को नाम का नोट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी डिजर्ट है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है, चाहे वो सहारा हो, कालाहारी हो, अरेबियन डिजर्ट हो, गोबी डिजर्ट हो, अटकामा डिजर्ट हो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट हो, थार डिजर्ट है, चाहे वो साइबेरियन डिजर्ट हैं, ये सभी आपके बहुत ही कम पॉपुलेशन है, क्योंकि आपके जो कैलिफोर्निया कोलोराडो डिजर्ट है, साइबेरियन डिजर्ट, ये सभी क्या है आपके यहाँ पर इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस होता है, या तो फिर बहुत ज़्यादा हॉट है या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो ये आपके इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस में आपके आते हैं, यहाँ पर लोग बहुत कम रहते हैं। सो ये आपके आंसर हो जाएंगे। देन डिफाइंड बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ और डेथ रेट के बारे में ऑलरेडी आपको जो डिस्टिंग्विश बिटवीन में बता दिया गया है, पर थाउजेंड जो पीपल लाइव बर्थ है वो आपके बर्थ रेट, देन पर थाउजेंड जो डेथ है वो आपके डेथ रेट हो गया। सो इसके बारे में आपने ऑलरेडी देख लिया। देन आपके व्हाट आर द रीजन फॉर रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो क्या रीजन है जिसके कारण से पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत तेज गति से हुआ, तो मेन जो आपका स्टेबल एंड इंक्रीज बर्थ रेट, वो सिग्निफिकेंट रिड्यूसिंग डेथ रेट ड्यू टू द डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यानी आपके जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है तो उसका मेन जो रीज़न क्या है, तो जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है और स्टेबल है वो बना हुआ है, डेथ रेट बहुत ही कम हो गया है मेडिकल फैसिलिटीज के कारण से। साथ ही साथ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग हम दो और हमारे दो, या फिर हम दो हमारे एक है, उसके प्रति कई लोगों की जागरूकता नहीं है। 3-4 अगर किसी के यहाँ गर्ल्स है तो वो बॉयज़ के लालच में 3-4 बच्चे हो गए उसके, किसी के यहाँ बॉयज़ है तो 2-3 बॉयज़ हो गए, फिर गर्ल्स क्या है आ जाए बोलेंगे तो उसके चक्कर में उनके फैमिली जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। सुपर सिचुएशंस बिलीव्स एंड कस्टम्स, यानी जो लोगों की जो मान्यता, जैसे मैंने बॉयज़ गर्ल्स वाला बताया, तो उसके कारण से भी पॉपुलेशन है वो बढ़ते जा रहा है। देन व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड, डिस्क्राइब इंडियाज पॉपुलेशन पिरामिड, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम इट, हाउ इट इज एक्सपेक्टेड टू चेंज बाय 2050। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, वो पॉपुलेशन पिरामिड्स के बारे में आपको बताना है, इंडियाज पॉपुलेशन पिरामिड है उसको डिस्क्राइब करना है, और उसके बाद उसका क्या कंक्लूजन आप निकालते हैं वो बताना है। देन आपके ये कैसे 2050 तक चेंज होगा, 4 जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन में आपके इंक्लूड है, तो उसका आंसर भी आपको उसी टाइप का लॉन्ग हो जाएगा। सो पॉपुलेशन पिरामिड क्या है, तो एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडी द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। यानी जो हम कंपोजिशन है किसी भी पॉपुलेशन का कंट्री का तो इसको स्टडी करते तो उसको जो पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू स्टडी किया जाता है। shows the total population divided into various age group, जिसमें दैट इज 5 to 9, 10 to 14 to 15 to
14 to 16, ये इस टाइप के जो है यार डिफरेंट जो एज ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं। देन ऑल्सो शो द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स एंड ईच ऑफ दोस ग्रुप्स, अलग अलग डिवाइडेड किया गया है यहाँ पर। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ द कंट्री रिवेल टू मेजर डिटेल्स, यहाँ पर क्या क्या डिटेल शो करता है, तो एक जो है एज ग्रुप्स और जो एक जो है सेक्स रेशियो, यानी मेल और फीमेल, और जो नंबर ऑफ एज ग्रुप 5 to 9, 10 to 14, 14 to 16, 16 to 65, यानी इससे या फिर 65 से एवब, तो इस टाइप से जो शो किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप जो देखेंगे तो 15 बिलो 15 और एबव जो 65 है वो इकोनॉमिकली एक्टिव पीपल्स में नहीं आते हैं, वो डिपेंडेंस में आते हैं। 15 से आपके 64 तक के जो पॉपुलेशन है वो आपके एक्टिव पॉपुलेशन में, 65 तक एक्टिव पॉपुलेशन में आएंगे। तो ये आपके जो देन द एज ग्रुप है फॉलन, मैंने बताया वर्किंग क्लास जो पीपल्स हो गए। देन कंपैरिजन ऑफ टू ग्रुप्स इज कैलकुलेटेड डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ कंट्री। अब यहाँ पर जो डेवलपिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी कारण से जो चिल्ड्रंस है वो सर्वाइव ज़्यादा कर रहा है अडल्टहुड तक, ये सब पॉइंट्स है आपने ऊपर में स्टडी किया है और आपको डिटेल इसके बारे में समझना है तो आप मेरे यूट्यूब है, वीडियोस है, आपके जो क्लास 8 का जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाकर चैप्टर वाइज पार्ट वाइज आप इसको देख सकते हैं, बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ सच अ कंट्री स्लोली इंक्रीज, इंडिया की बात है तो क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पिरामिड ब्लॉगिंग इन द मिडिल बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपके जो कहीं ना कहीं इंडिया का जो पिरामिड है वो शो कर रहा है कि यहाँ पर जो एक्टिव जो पीपल है वो ज़्यादा हैं, डिपेंडेंसी रेशियो है वो कम है। सो ये आपके क्वेश्चन आंसर अब यहाँ पर देखने को मिलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ए का सी, देन सेकंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का डी, सिक्स का बी एंड सी, सेवन का ए, एट का सी, नाइन का डी एंड 10 का सी। ये आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसके आंसर हुए। सी में आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चंस में आपको मोर देन वन राइट आंसर हो सकता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है आपका बी एंड सी है। देन आपको नेक्स्ट में आपको मिलेगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि उस जो क्वेश्चंस को आपको करने से क्या वैल्यू आपको जानने को, सीखने को, पढ़ने को मिलता है। सो बिगेन पोलाइट एंड फ्रेंडली, बिगेन हेल्पफुल, बिगेन काइंड्स एंड कॉन्सिडरेटेड, देन बिगेन टॉलरेंट एंड ओपन माइंडेड। तो ये आपके जो उसके क्या हुए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर। तो इस टाइप से ये आपके कंप्लीट जो एक्सरसाइज वर्क है यहाँ पर होता है। और आपको अगर कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स कीजिए, अगर कुछ सजेस्ट करना है तो भी मेरे को आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।